किसानों का भारत बंद। आज कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं किसान नेता। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत पीएम मोदी आज करेंगे इसकी शुरुआत। अब लोगों के पास होगी हेल्थ कार्ड आईडी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट, किसानों का अहिंसक सत्याग्रह अखंड, शोषणकारी सरकार को ये पसंद नहीं। प्रियंका गांधी का यूपी दौरा, आज लखनऊ में रहेंगे प्रियंका गांधी, चुनाव समिति के साथ करेंगी बैठक। यूपी में मुसलमानों का कोई नेता नहीं, बैंड बाजे की तरह हो रहे इस्तेमाल, ओवैसी ने कहा। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने सोमवार यानी कि आज भारत बंद का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बंद के दौरान पूर्ण शांति की अपील की है और सभी भारतीयों से हड़ताल में शामिल होने का आग्रह किया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने 10 घंटे के लिए बुलाए गए भारत बंद का समर्थन किया है। संयुक्त किसान मोर्चा, जिसमें तकरीबन 40 किसान संगठन शामिल हैं, उन्होंने रविवार को भारत बंद को लेकर एक बयान भी जारी किया है। एसकेएम ने कहा कि 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 3 किसान विरोधी काले कानूनों को मंजूरी दी और उन्हें लागू कर दिया। आज देश भर में सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक भारत बंद मनाया जाएगा। बयान में आगे कहा गया कि किसान यूनियन ने ट्रेड यूनियनों सहित ये सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत योजना बनाई है कि आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर देश भर में हड़ताल कर रहे हैं। आज बुलाए गए भारत बंद का कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी, टीडीपी, बीएसपी, लेफ्ट दल, स्वराज इंडिया आदि दलों ने समर्थन किया है। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा, किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन के भवन चिन्हट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शिवा, जिस तरह का माहौल आज देखने को मिलेगा उसके बारे में हम आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए शिखा, जिस तरीके से भारत बंद का ऐलान किया, वो तस्वीरें दिल्ली की देखी जाए, बुलंदशहर की देखी जाए, मुजफ्फरनगर की, गाजियाबाद की और गाजीपुर जिले की, वहां तो तस्वीरें ये दिख रही कि तमाम किसान संगठन से जुड़े लोग, किसान जमीन पर उतर रहे हैं और वो भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं। और साथ ही साथ उनका मोर्चा भी यही है कि जिन 3 कृषि कानून को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी, उन कृषि कानूनों को वापस लेने के एवज में वो लगातार 1 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनकी मांग यही है कि जिस तरीके से कृषि कानून लागू किया गया था केंद्र सरकार के समय में, उस कृषि कानून को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा वो घर नहीं जाएंगे। लेकिन तस्वीरें विपरीत लखनऊ में अलग है कि लखनऊ में किसी भी तरीके का प्रदर्शन सुबह 6 बजे से लेकर के अभी इस वक्त तक कोई नहीं दिखा है। कोई भी किसान मोर्चे से जुड़ा कोई भी किसान और किसान नेता जमीन पर नहीं उतरा है। लिहाजा जिस वक्त हम जहां पर खड़े हुए हैं, ये चिनट का नौबस्ता कला गांव है और ये हमारे पीछे किसान भवन है, जहां पर अमूमन रूप से हर बार किसान जो है वो इकट्ठा होते थे और एक आह्वान करते थे मोर्चे का कि किसान किस तरीके से जमीनों पर उतरेगा। लेकिन आज वो तस्वीरें बिल्कुल अलग है। कोई भी किसान नेता, कोई भी किसान आज इस किसान भवन में मौजूद नहीं है। लिहाजा लखनऊ के अंदर जो परिस्थितियां है वो अन्य जिलों से और अन्य राज्यों से बिल्कुल विपरीत है और लखनऊ में किसी भी तरीके का किसान नेता अभी जमीन पर फिलहाल मोर्चे को लेकर के नहीं उतरा है। जी शिवा, इस वक्त क्या हाल है जिस भवन में आप खड़े हैं चिन्हट के भाकियों के, तो उसमें कितने किसान मौजूद है इस वक्त? देखिए, अभी फिलहाल कोई भी किसान भवन के अंदर किसान, ना तो किसान नेता है ना कोई किसान है, जबकि दरवाजा पूरी तरीके से बंद है। लेकिन जो स्थानीय पुलिस है, जो चिनट की पुलिस है, वो यहाँ पर पहरेदारी के लिए जरूर बैठ गई कि अगर कोई भी किसान आता है यहाँ पर तो उसको जरूर उच्च अधिकारियों तक बताया जाए और किसी भी तरीके का जो भारत बंद का जो ऐलान है उसको सरकार विफल बनाने में लगी हुई है। ये जरूर कहा जा रहा है कि लखनऊ के अंदर पूरी सतर्कता बरती जा रही है और कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से जरूर रात में ही एक मीटिंग कर इस बात को कहा गया था कि लखनऊ में कोई भी किसान या किसान नेता बाजार ना बंद करा पाए, किसी भी तरीके की जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो डैमेज ना हो, स्थानीय लोगों को किसी तरीके की असुविधा ना हो। ये तमाम जो दिशा निर्देश थे वो रात ही में पुलिस अफसरों की तरफ से पुलिस को दे दिए गए थे और शायद उसी का असर है कि लखनऊ में सुबह से किसी भी स्थानीय लोगों को, आम पब्लिक को किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है। लेकिन किसान भी
आज सुबह से किसी भी तरीके से जमीनी धरातल स्तर पर किसी भी मोर्चे को लेकर के, और चाहे वो कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन की बात रही हो, ये बात कल कयास लगाए जा रहे थे कि शायद सवेरे लखनऊ के अंदर तस्वीरें दिखेगी कि जी तमाम किसान हाईवे पर प्रदर्शन कर सकते हैं, शांति पैदल मार्च निकाल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इस वक्त तक किसी भी तरीके की इस तरीके की तस्वीरें जो है वो जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिली है। जी। शिवा, क्या कल से आज तक कोई किसी भी तरह के किसान प्रदर्शन की कोई खबर सामने आई है? देखिए, ये जरूर कहा जा रहा था कि ये हो सकता है वो लखनऊ के अंदर निकाले, और ये जरूर कहा जा सकता है कि ये किस बात का कयास भी लगाया गया था, लेकिन सुबह से कोई भी किसान नेता का मोबाइल फोन या तो स्विच ऑफ है या तो नॉट रीचेबल है। लिहाजा ये जरूर कयास लगाया जा रहा है कि वो लगता है किसी मोर्चाबंदी को लेकर के वो आह्वान करे किसी चीज को लेकर के, लेकिन अभी फिलहाल मौके पर जो स्थितियां है वो विपरीत उसके बिल्कुल दिख रही है, और किसी भी तरीके का प्रदर्शन लखनऊ में इस वक्त किसान नेताओं की तरफ से नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा भारतीय किसान यूनियन भवन चिन्हट से जुड़े थे हमारे साथ। तो कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरह से हमने लखनऊ की तस्वीरों के बारे में संवाददाता से जाना, कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि जो किसान नेता हैं वो भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे संवाददाता खुद भारतीय किसान यूनियन के भवन चिन्हट पे मौजूद थे, वहां पे भी किसान नजर नहीं आए। हालांकि इस वक्त समय हुआ है 11:15 और इस वक्त तक किसानों का कुछ अता पता नहीं है। शांतिपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया है किसानों ने, लेकिन जिस तरह से शांति देखने को मिल रही है और कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है, उससे ये कहा जा सकता है कि शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद होगा। अगर होगा तो किसी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं देखने को मिलेगा। अगर इस तरह से कोई प्रदर्शन देखने को मिलता भी है तो उसके लिए सरकार चौकन्नी है, पुलिस तैनात है, सभी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी पार्टी की चुनावी तैयारियों का जायजा लेने आज लखनऊ पहुंच रही हैं। उनकी बैठकों का दौर मंगलवार से शुरू होगा। इस दौरान वो संगठन की बैठकों में हिस्सा लेंगी। उनका 3 दिन के कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है। हालांकि उनके 1 हफ्ते तक लखनऊ में रुकने की संभावना है। प्रियंका अपने दौरे में पार्टी की चुनावी तैयारियों का आकलन करने के लिए घोषणा पत्र समिति और चुनाव समिति के साथ बैठक करेंगी। इसके साथ ही विभिन्न संगठनों से भी मुलाकात कर उनकी राय जानेंगी। कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा का रोड मैप भी फाइनल किया जाएगा। पार्टी ने अपनी प्रतिज्ञा यात्रा पितृपक्ष के कारण टाल दी है और ये यात्रा नवरात्र में निकालने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा निकालने के साथ ही मंडल में एक बड़ी जनसभा भी करेंगी। इसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू करीब 16 मंडलों की जनसभाओं के लिए तैयारी बैठकें कर चुकी हैं और जिले में भी जनसभा के लिए स्थल तैयार कर दिए गए हैं। तो तय हो गया है, सभी जितनी भी रोड मैप है, जितनी भी तैयारियां हैं, सब तय नजर आ रही हैं। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव लाइव जुड़ चुके हैं, तो उनसे जानते हैं कि किस तरह से सभी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और क्या क्या कार्यक्रम है। गौरव, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए शिखा, फिलहाल कांग्रेस उत्तर प्रदेश में निश्चित नजर आ रही थी। कोई गतिविधि नहीं थी, कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं था। इसको देखते हुए प्रियंका गांधी बादल लगा यहाँ पर दौरे कर रही हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह फूंक रही है, पदाधिकारियों के साथ बैठक उनकी हो रही है और चुनावी रणनीति जो विधानसभा को देखते हुए बनाई जा रही है उस पर सफल प्रयास करती नजर आ रही हैं। आपको बता दूं, इससे पहले भी अभी लगभग कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी का यहाँ दौरा हुआ था। उन्होंने कई पदाधिकारियों से बैठक की थी, मंडल कोऑर्डिनेटर से बैठक हुई थी। इसके अलावा विधानसभा जो चुनाव के प्रभारी हैं उनको लेकर बैठक की गई थी। अजय कुमार लल्लू के अलावा 4 प्रदेश उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे जो कि अलग अलग काम देखेंगे इन विधानसभा चुनाव के दौरान। तो माना जा सकता है कि प्रियंका गांधी यहाँ लगभग लखनऊ में आएंगी, लगभग 4 बजे उनका आगमन होगा और 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। इसके अलावा कांग्रेस द्वारा एक बात और कही गई थी, उनके जो पूर्व का दौरा था कि कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा निकालेगी। ये कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा लगभग 12,000 किलोमीटर की होगी जो देश के प्रत्येक सूबे, गांव और शहर से होकर गुजरेगी। तो इसको लेकर भी एक रूपरेखा आज हो सकता बनाई जा सकती है। जी, लखनऊ में ही रहेंगी गौरव से प्रियंका गांधी या फिर
आसपास के जिलों में भी जाने की संभावना है? देखिए फिलहाल तो उनका अभी तक का जो जानकारी है उसके हिसाब से वो 4 बजे पहुंचेंगी, उसके बाद लखनऊ में उनका रहेगा, कॉल हाउस जाऊंगी, कॉल हाउस के बाद फिर वो पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगी। माना जा सकता है जिस तरह से अभी एक दिन पहले संगम लाल गुप्ता जो कि सांसद रहे हैं आपके प्रतापगढ़ के, उनके साथ जो कंट्रोवर्सी हुई है जिसमें कि आपका प्रमोद तिवारी और कांग्रेस विधायक मोहन शाह का नाम आया है, तो माना जा सकता है कि प्रतापगढ़ भी जा सकती है, वहाँ पर भी जो डैमेज कंट्रोल हुआ है या जो नुकसान हुआ है, या हो सकता है अपने जो लोग हैं तिवारी जी या आरन्ना मिश्रा उनसे ही मिल सकती हैं और इस हालात का पूरा जायजा ले सकती है, क्या मामला रहा, क्यों इस तरह से मुकदमा दर्ज किया गया कि कई सारे कार्यकर्ताओं समेत प्रमोद तिवारी और आरन्ना मिश्रा जो कि विधायक है उनका जो नाम इस मामले में आया था। जी गौरव, जिस तरह से चुनावी माहौल गर्म है और चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो उस तरह से ये दौरे क्या काफी रहेंगे? दिल्ली से बैठ के क्या प्रियंका गांधी अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश देंगे और उसका असर क्या चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए जो कवायद चल रही है, मैं आपको बताऊं, सम्मेलन अभी हालांकि कांग्रेस द्वारा कोई बहुत बड़े सम्मेलन नहीं कराए गए हैं, पर माना जा सकता है जिस तरह से कांग्रेस निस्तेज पड़ी, कांग्रेस को जो उत्साह फूकने का काम जो आपका प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही है वो भले ही बहुत बड़ा लाभ ना दे पाए, पर कुछ ना कुछ जरूर जो उनका जो परिणाम होगा हो सकता है सकारात्मक आए, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का पिछला चुनावी प्रदर्शन रहा है बहुत बेहतर नहीं रहा है, तो माना जा सकता है उनके लगातार दौरे से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या जो पदाधिकारी हैं उनमें एक ललक पैदा होगी, काम करने की क्षमता पैदा होगी और हो सकता है कुछ बेहतर परिणाम इस विधानसभा चुनाव में लाए जा सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़े थे जो तमाम जानकारियां दे रहे थे प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे से जुड़ी। तो आज लखनऊ पहुंचेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा और साथ ही अपने कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने की तैयारी है, सभी रणनीतियां तैयार करेंगी, 2022 के चुनावों से संबंधित तैयारियां और साथ ही जितनी भी रोड मैप है उन पे चर्चा करती नजर आएंगी। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार एमएलसी और महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष लीलावती कुशवाहा समेत कई कार्यकर्ता 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल पर पहुंचे। कुशवाहा के रेप के बाद 10 मंजिल से फेंककर हत्या किए जाने के संबंध में पीड़ित परिवार को न्याय के बदले उल्टा मुकदमा लगाने को लेकर पीड़ित परिवार से मिले। वहीं एमएलसी लीलावती कुशवाहा ने कहा कि भाजपा सरकार में बहन बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, इस सरकार में न्याय मांगने पर पुलिस की लाठियां मिलती हैं। वहीं लीलावती कुशवाहा ने कहा कि न्याय मांगने पर पीड़ित परिजनों पर पुलिस ने मुकदमा लगा दिया। आरोपी पर 11 मुकदमे के बाद भी अभी तक एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है और इतनी बड़ी वारदात के बाद भी परिवार को कुछ नहीं मिला। शाहजहांपुर में प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर खुशी जताई है। उन्होंने जितिन प्रसाद को बधाई दी है, कहा कि जितिन प्रसाद के कैबिनेट मंत्री बनने से विकास कार्यों को और गति मिलेगी, साथ ही विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि जितिन प्रसाद बहुत जनाधार वाले नेता हैं, जमीन से जुड़े हैं, अब वो सरकार में मंत्री हैं। सुरेश खन्ना ने कहा कि जितिन प्रसाद के कारण भाजपा का प्रदेश में जनाधार बढ़ेगा। साथ ही कहा कि सबका साथ और सबका विकास करने वाली भाजपा सरकार की दोबारा से बहुमत के साथ सरकार बनेगी, क्योंकि भाजपा ने सभी जाति, धर्म और वर्ग का ख्याल रखा है। माननीय योगी जी के मंत्रिमंडल में आज 7 नए मंत्री शामिल किए गए हैं। इनको मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 7 मंत्रियों को शामिल करके इस विचार को और पुष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर। वहीं अगली खबर रायबरेली से है, जहां एक ऑडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। गालीबाज पूर्व विधायक का एक पत्रकार को धमकाने का ऑडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि पूर्व सरेनी विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह का जमीन के मामले में एक पत्रकार को फोन पर धमकाने का ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पूर्व विधायक ने कहा कि हम एसडीएम और सीओ को कुछ नहीं समझते। पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह ने पत्रकार को देख लेने की धमकी दी, साथ ही भद्दी भद्दी गालियां भी दी। हेलो, हाँ, धर्मेंद्र पांडे। हाँ
हम बोल रहे हैं सुरेंद्र बहादुर सिंह तेजगांव। हाँ 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 विधायक जी आदेश करें। आदेश करें? जी जी। आप यहाँ पर किसी प्रकार का व्यवधान मत डालिए। कहाँ पे? जो शुक्ला जी हैं, जहाँ रहते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं बैसवाड़ा इंटर में। क्या चीज? वो नाली का कोई मामला है। हाँ हाँ एक नाली का है, आपस में चल रहा है सर। आप उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप मत करिए। नहीं उसमें मेरा हस्तक्षेप नहीं है विधायक जी। उसमें चूंकि हाँ। मैं वहाँ का वार्ड मेंबर हूँ विधायक जी, तो आप वहाँ मेंबर होंगे, वार्ड मेंबर होंगे, हाँ। लेकिन कोई हस्तक्षेप, वो गलत काम हो रहा है वहाँ। और उसमें शुक्ला ने हाँ। पंचायत, उसने शुक्ला ने सड़क में मकान बना लिया, हाँ। सड़क में समरसेबुल लगा लिया, हाँ हाँ। और सब किसी की नाली नहीं, पानी नहीं निकलने दे रहा है। अगर आप जरा भी उसमें व्यवधान डालेंगे और अधिकारियों के द्वारा, हम सीओ एसडीएम को कुछ समझते नहीं है। अरे विधायक जी आप सीओ सुनिए विधायक जी, आप सुनिए, आप उसको देख लीजिए। आप सुनिए। हाँ। अरे यहाँ पर अगर किसी तरह की दलाली किए हाँ। तो तुम्हारी दलाली खा जाएंगे। विधायक जी तुम्हारी पत्रकारिता हम छीन लेंगे। सुनिए विधायक जी, न मैं दलाल था, न दलाल हूँ, न आगे रहूंगा। तुम पहले भी दलाल थे, अभी भी हो, आगे भी रहोगे। नहीं ये आप गलत फहमी भी आपको है। तुम सीएम और सीओ के यहाँ बैठ के हाँ। अपने को बहुत लगाते हो क्या? नहीं मैं नहीं लगाता हूँ। आप जनहित की बात करते हैं तो जनहित में उसको देख लीजिए। नहीं तो सब लगे तो सबके जिम्मेदार तुम हो क्या? नहीं तो जो लगाए वो तो जब अगर किसी का एक का होगा तो सब उखड़ेंगे, किसी का नहीं उखड़ेगा, किसी का नहीं उखड़ेगा। तुम न्याय दिला लो, हम देखेंगे तुमको। नहीं ठीक है विधायक जी, आप देखिएगा। हाँ। तुम न्याय दिला दो, देखेंगे। यहाँ आओगे ना? नहीं तो बैरन लौटा यहाँ आओगे हमारे सामने तो तुमको अच्छे से बताएंगे, तुम याद रखोगे। तुम्हारी पत्रकारिता काम नहीं आएगी। हमें जो सही है, जनता की बात है, वो आप देख लीजिए। आप भी तो जनता के लिए लड़ते हैं। पत्रकारिता यहाँ काम नहीं आएगी, थाना पुलिस काम नहीं आएगा। अरे तो आप विधायक जी, आप गलत फहमी में हैं। हम बहुत फहमी में हैं। हाँ, हम बहुत गलत फहमी में हैं। नहीं आप जिस गलत फहमी में रहते हैं वही होता है। नहीं तो आप उसको वो आप देख लीजिए। अगर आके वो गलत लगे आपको तो उसमें आप बताइए। संभल के असमोली विधानसभा क्षेत्र में सपा की ओर से दलित सम्मेलनों का आयोजन किया गया। संभल में हसनपुर मार्ग स्थित बैंकेट हॉल में आयोजित किए गए समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति के सम्मेलन में दलित समाज के लोगों ने मचा सीन, अतिथियों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। सपा नेताओं ने एक साथ मंच पर हाथ से हाथ पकड़कर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान दलित समाज के लोगों ने इकबाल महमूद और दूसरे अतिथियों का मुकुट पहनाकर आने वाले विधानसभा चुनाव में जी जान से लड़ने और फिर से विधायक बनाने का भी संकल्प लिया। जबकि असमोली में विधायक पिंकी यादव को जिताने का आह्वान किया गया। मामला जनपद संभल के हयातनगर थाना क्षेत्र के गांव हसनपुर मुंजवत्ता का है, जहां दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। बता दें कि दो पक्षों में बिना बात के विवाद शुरू हो गया। वहीं इस विवाद के दौरान एक पक्ष के दबंग ने दूसरे पक्ष पर जमकर गोलियों की बरसात कर दी। विवाद इतना बढ़ गया कि जान से मारने की भी धमकी दी गई। दबंगों का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। औरैया के बिधूना कोतवाली क्षेत्र में एक युवक का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बॉडी टंगी हुई है, जिस सूचना पर पुलिस तत्काल वहां पर पहुंची और जब उसकी जमा तलाशी ली गई तो उसके जेब से एक एटीएम, पैन कार्ड और कुछ 800 रुपये लगभग प्राप्त हुए। और उसके आधार कार्ड पर उसका नाम आनंद बघेल अंकित था और पिता का नाम श्री कृष्णा बघेल, तिलक नगर औरैया, जिससे पता करके उनके परिवारजन को सूचना दे दी गई है
और जिससे कि नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा सके पीएम की। परिवारजन आ रहे हैं और उसके बाद पीएम की कार्रवाई कराई जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।